और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगी चीनी से आवाम की जिंदगी फीकी। चीनी बरामद करने के बाद अब दरामद करने का इक़दाम। मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। मुल्क में चीनी की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई है। बैरून मुल्क से चीनी की दरामद का पहला टेंडर जारी कर दिया गया है। इस बारे में मजीद जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची में मौजूद है कैसर अब्बास, लाहौर में हुमा बट, इस्लामाबाद में यासिर नजर और कोयटा से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद खालिद। सबसे पहले कराची की बात करेंगे। कैसर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। कैसर, क्या कीमतें हैं कराची में? जी बिल्कुल, महंगाई से परेशान आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें कराची की, तो कराची में चीनी की कीमत जो है डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई है। जी हाँ, शहर कायद में जहाँ हम देखने में आ रहा है कि चीनी जो है वो 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। अगर हम होलसेल मार्केट की बात करें तो होलसेल मार्केट में ये प्राइस जो है वो 178 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि रिटेल में जहाँ जैसी जगह है उस हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक एक हफ़्ते में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपये 52 पैसे फ़ी किलो का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क में चीनी की औसत कीमत बढ़कर 188 रुपये 44 पैसे फ़ी किलो हो गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता हफ्ते तक चीनी की फ़ी किलो औसत कीमत 184 रुपये 92 पैसे थी, जबकि एक साल कबल चीनी की औसत कीमत 145 रुपये थी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने गुज़िश्ता माह 5 लाख टन चीनी जो है दरामद करने का फ़ैसला किया था। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि कीमतों में तवाज़न बरकरार रखने के लिए चीनी दरामद करने का फ़ैसला किया गया है। ताहम चीनी की दरामदी की मंजूरी के बावजूद ज़ख़ीरा। ठीक है कैसर, आप साथ ही रहिएगा। कैसर जो है वो उस कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर हमारी नुमाइंदा हुमा बट हमारे साथ मौजूद है। हुमा, बताएगा वहाँ पर आवाम का क्या रद्द अमल है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। 180 से लेकर और 190 और फिर अब जो स्टार्ट हो चुका है अब 190 से तो 200 रुपये तक ये फ़रोख्त की जा रही है। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ना सिर्फ शहरी बल्कि दुकानदारों का भी बुरा हाल होता जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उन्हीं से जानती हूँ, उनसे पूछती हूँ कितने में चीनी जो है वो उन्हें मिल रही है और कितना मुश्किल उनके लिए हो रहा है। जी, चीनी 190 से लेके 95 200 तक जो है वो चीनी मिल रही है। घी भी जो है वो भी महंगा होता जा रहा है। गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है। जिनके पास है वो सारा कुछ ठीक है उनके लिए, बाकी गरीब आदमी जो है उसके लिए मुश्किलात हैं। तो ज़्यादा यही अपील कर सकते हैं, ये गुजारिश कर सकते हैं भाई गरीबों के लिए कुछ सोचें, उनका ना वो नजायज़ ना मारें। ठीक है, शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है चीनी की कीमतें जो है वो गैर मुस्तहकम है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सो चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों के लिए अपने ठीक है उमा, चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए यासिर नज़र ने हमें ज्वाइन कर लिया है। यासिर, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है कि जिस तरह चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, 186 188 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुख्तलिफ़ जगहों पे कीमत जो है फ़ी किलो के हिसाब से इसकी ट्रेड हो रही है। इसी तरह अगर साइड एरिया में देखें तो इससे भी कीमत जो है अब वो ज़्यादा हो चुकी है। तो बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता साल भी यही बुरान रहा। वजह ये थी कि कुछ बड़े माफियाज़ के लोग जो थे, जिन्होंने बाकायदा तौर पर चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए हुकूमत से जो है वो दबाव डालने के बाद एक्सपोर्ट करने की जो है इजाज़त ली। इसी तरह इस बार भी इस गारंटी पे इजाज़त ली गई कि चीनी की मुल्क के अंदर शार्टेज जो है वो नहीं होगी। तो ये मामूल के मुताबिक अब हर साल होता है, जब एक्सपोर्ट चीनी की जाती है, एक्सपोर्ट करने के बाद बाकायदा इंपोर्ट की जाती है, टेंडर जारी किए जाते हैं, महंगी चीनी मंगवाई जाती है, तो उसके बाद आम मार्केट में भी चीनी की कीमतें जो हैं उसमें इजाफा हो जाता है। हुकूमत खुद इजाज़त देती है, इजाज़त देने के बाद फिर शार्टेज जब होती है तो उस वक्त हुकूमत भी इस माफिया के आगे जो है वो मुकम्मल बेबस दिखाई देती है। तो यही सूरत हाल वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी है, रावलपिंडी शहर में भी है और इर्द गिर्द के इलाके जो हैं इसमें भी चीनी की। ठीक है यासिर, आप तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करे थे। कोयटा का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद खालिद, बताइएगा कोयटा में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर चीनी के क्या दाम है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी शुगर माफिया बेकाबू है
और हर रोज़ अपनी मर्ज़ी से चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव करते रहते हैं। चीनी की कीमत 200 रुपये से तजावज़ हो गई है, 205 से 206 से 207 रुपये, 203 रुपये ये कीमत पे फ़रोख्त हो रही है। आज इस वक्त भी कोयटा के एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे क्या क्या मुश्किलात है चीनी महंगी होने से उनको। जी तकरीबन ये पिछले 4-5 महीने हो गए हैं, रोज़ बरोज़ जो है ना चीनी सस्ते होने का नाम नहीं ले। रोज़ बरोज़ जो चीनी देखते हैं तो भाई महंगी आज इतने हो गए, ये हो गया, वो हो गया। कम से कम जो है ना ये मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई ये या तो चीनी बरामद करे या तो बड़े बड़े जो डीलर हैं जिन्होंने ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया हुआ है इनके ऊपर छापे मारे सिस्टम करे ताकि आवाम को चीनी मैसर हो। ज़रूरी है कि जो ज़िली सतह पे या सूबाई सतह पे या वफाकी सतह पे जो इंतज़ामिया है इसको कंट्रोल करने के लिए वो अपनी गिरफ्त दिखाएं ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मौका ना मिल सके ग्रान फरोशी और मसनूई महंगाई बर्पा करने का। जी।